साल 1988 की ठंडी फरवरी की रात। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोशनी चमक रही थी, लेकिन आसमान में बादल जमा होने लगे थे। फ्लाइट 731, एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद DC-4 यात्री विमान, मियामी के लिए तैयार खड़ी थी। विमान में 12 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। कैप्टन एडवर्ड हिंसन अपने को पायलट जॉर्ज से बोले, बस 6 घंटे की उड़ान है, मौसम थोड़ा खराब दिख रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं। जॉर्ज मुस्कुराया, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है कैप्टन। रात 8:42 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों में बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातचीत और एक जोड़े की धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई आम फ्लाइट हो। लेकिन 3 घंटे बाद, जब फ्लाइट फ्लोरिडा के ऊपर थी, मौसम अचानक बिगड़ गया। रडार स्क्रीन पर फ्लाइट 731 की लोकेशन झिलमिलाने लगी। नियंत्रण कक्ष से आवाज आई, फ्लाइट 731, you're off course, please confirm altitude। लेकिन जवाब में बस शोर आया, कंट्रोल, this is 731, we are losing visibility। फिर अचानक रेडियो कट गया। आखिरी शब्द थे, the sky is glowing green। इसके बाद विमान का कोई पता नहीं चला। खोज जो कुछ नहीं बता पाई। अगले 3 हफ्तों तक खोज अभियान चला। समुद्र, जंगल, पहाड़, कहीं भी मलबा नहीं मिला। पायलट का परिवार टूट गया। सरकार ने कहा, संभावना है कि विमान समुद्र में गिरा, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला। समय बीता। साल 1990, 2000, 2010। लोग भूल गए कि फ्लाइट 731 कभी थी भी, पर कुछ लोगों को अब भी उम्मीद थी। कहते हैं, हर साल उसी तारीख को रात 117 पर आसमान में हरी रोशनी दिखाई देती थी, जैसे कोई पुरानी याद उड़कर फिर लौट आई हो। साल 2023, वो रात जब सब कुछ बदल गया। वेनेजुएला के एक छोटे एयरपोर्ट कराकास सिटी एयरबेस पर आधी रात थी। कंट्रोलर मिगुएल सैंटोस ड्यूटी पर था। अचानक उसके हेडसेट में एक आवाज आई, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड। मिगुएल के हाथ से कॉफी गिर गई। वह बोला, कौन सी फ्लाइट? फ्लाइट 731, न्यूयॉर्क टू मायामी, ETA 1.17। मिगुएल ने तुरंत कंप्यूटर पर डाटा चेक किया। कोई ऐसी फ्लाइट शेड्यूल पर नहीं थी। फिर उसकी नजर रडार स्क्रीन पर गई। वहां एक पुराना विमान मॉडल DC-4 दिखा, जो 35 साल पहले ही बंद कर दिए गए थे। रात 1:17 पर रनवे की लाइट्स झिलमिलाईं और अंधेरे में से वो विमान उभर कर आया, धूल, जंग और टूटे पंखों से भरा हुआ। लेकिन इंजन चल रहा था। मिगुएल ने कहा, ये कैसे उड़ रहा है? कोई जवाब नहीं। विमान धीरे धीरे रुका। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे से आवाज आई, ओपन द गेट, वी हैव पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। जब टीम ने दरवाजा खोला, तेज सड़ांत की लहर फैली। अंदर जो दृश्य था, उसने सबको सुन्न कर दिया। हर सीट पर कंकाल बैठे थे, सीट बेल्ट बंधी हुई, कुछ के हाथ में पुराने मैगजीन, कुछ के पास कॉफी कप, जैसे वे अभी अभी उड़ान भर कर आए हों। कैप्टन की कुर्सी पर भी एक सूखी हड्डियों का ढेर था, लेकिन उसके सामने का रेडियो अब भी ऑन था और वही शब्द दोहरा रहा था, मेडे, मेडे, टाइम डिस्टॉर्शन, एनीवन हियर मी। मिगुएल कांप गया। वह भागा और चिल्लाया, यह फ्लाइट तो 1988 में गायब हुई थी। सरकार को खबर लगी। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। विमान को एक सीक्रेट हैंगर में ले जाया गया। अजीब रातें शुरू। उस रात के बाद एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने शिकायत की, रनवे पर अजीब आवाजें आती हैं, रात में लाइट्स अपने आप जलती हैं। और कुछ लोगों ने कहा, हमने उस पुराने विमान को फिर चलते देखा है। 3 दिन बाद एयरपोर्ट का मुख्य गार्ड जोसे गुटिरेज गायब हो गया। उसकी टोपी मिली रनवे के पास, जहां फ्लाइट पहली बार उतरी थी। CCTV फुटेज में कुछ सेकंड के लिए दिखा, जोसे कुछ देख रहा था, फिर पीछे मुड़ा और हवा में गायब हो गया। समय का उलझा हुआ धागा। विमान के अंदर एक घड़ी पाई गई, जो 8:42 पर रुकी थी, वही वक्त जब उसने 1988 में उड़ान भरी थी। लेकिन विमान के डैशबोर्ड पर मौजूद क्लॉक 2023 दिखा रही थी। दोनों समय एक साथ मौजूद थे, जैसे समय खुद बिखर गया हो। लोगों ने कहना शुरू किया, वो फ्लाइट मरकर वापस आई है। सरकार ने चुप्पी साध ली। लेकिन उस रात जब मिगुएल घर पहुंचा, उसे रेडियो पर फिर वही सिग्नल मिला, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, वी आर नॉट अलोन। वह कांप गया
और उस दिन के बाद से मिगुएल किसी को दिखाई नहीं दिया। उसका घर बंद मिला और दीवार पर लिखा था, द फ्लाइट विल रिटर्न अगेन। फ्लाइट 731 के उतरने के 5 दिन बाद वेनेजुएला की सरकार ने उस विमान को सीक्रेट हैंगर नंबर 9 में शिफ्ट कर दिया। रात दिन सुरक्षा तैनात थी। मीडिया को इस घटना की भनक तक नहीं दी गई। कहा गया, यह केवल एक पुराना क्रैश टेस्ट विमान है। लेकिन अंदर क्या चल रहा था वो कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। विमान की हालत किसी पहेली से कम नहीं थी। धातु पुरानी थी, पर इंजन नया लग रहा था, जैसे समय के 2 टुकड़े एक जगह पर जुड़ गए हों। सीटों पर पड़े कंकालों के कपड़े 1988 के असली ब्रांड्स थे, पर वे इतने ताज़ा थे मानो कल ही पहने गए हों। डीएनए रिपोर्ट जिसने सबको हिला दिया, वैज्ञानिक टीम ने कंकालों के डीएनए सैंपल लिए। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो प्रमुख वैज्ञानिक डॉ हेनरी क्लार्क के चेहरे से रंग उड़ गया। टाइंदे में से 15 यात्रियों का डीएनए अभी जीवित लोगों से मैच कर रहा था, यानी जो यात्री उस फ्लाइट में सवार थे उनके क्लोन जैसे रूप आज भी जिंदा थे। डॉ क्लार्क ने तुरंत नोट्स में लिखा, यह सिर्फ मरे हुए लोगों की वापसी नहीं, यह समय की उलझन का सबूत है। लेकिन सरकार ने कहा, रिपोर्ट सील कर दो, क्योंकि अगर यह सच बाहर गया तो पूरी दुनिया में दहशत मच जाएगी। ब्लैक बॉक्स का रहस्य विमान से बरामद ब्लैक बॉक्स 35 साल पुराना था, लेकिन उस पर कोई जंग नहीं थी, जैसे वह कल ही रिकॉर्ड किया गया हो। जब उसे खोला गया तो आवाज आई, कैप्टन टू क्रू, विजिबिलिटी 0, द क्लाउड्स आर ग्लोइंग ग्रीन, इंस्ट्रूमेंट्स फेलिंग, एल्टीट्यूड ड्रॉपिंग, वेट, व्हाट्स दैट लाइट? इट्स लाइक अ टनल, नो स्टार्स, नो ग्राउंड, इट्स पुलिंग अस इन। स्टैटिक नॉइज, चीखें, फिर सन्नाटा। टीम स्तब्ध थी। डॉ क्लार्क ने नोट किया, शायद फ्लाइट किसी टाइम डिस्टॉर्शन में फंस गई थी, एक ऐसी जगह जहां समय का प्रवाह रुक गया और जब निकली तो 35 साल बीत चुके थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जब क्लार्क ने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो उसमें नई आवाज आई, डॉक्टर क्लार्क, यू शुडंट हैव प्लेड दिस। वह जम गए। यह पायलट की आवाज थी, वही जो 1989 में मरा हुआ पाया गया था। और ये टेप तो तब रिकॉर्ड हुआ था जब वह जिंदा भी नहीं था। उस रात क्लार्क घर नहीं गए। सुबह जब टीम वापस आई तो लैब का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, टाइम नेवर फॉरगेट्स इट्स पैसेंजर्स। हैंगर नंबर 9 का आतंक। डॉ क्लार्क की मौत के बाद वहां काम करने वाले वैज्ञानिक एक एक कर बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी के शरीर पर नीले धब्बे, और कुछ लोगों ने दावा किया कि रात को फ्लाइट के अंदर आवाजें आती हैं। कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, एनीवन हियर मी? वह आवाज खुद ब खुद रेडियो पर बजती थी, भले ही बिजली बंद हो। एक रात सुरक्षा कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। विमान के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर की एक सीट पर बैठे कंकाल ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। कैमरा वहीं फ्रीज हो गया। अगली सुबह वह गार्ड गायब था। बस उसकी जेब से एक पुराना टिकट मिला जिस पर लिखा था, सीट 14A, फ्लाइट 731। समय का जाल। विज्ञान मंत्रालय ने अब एक नई टीम भेजी। उनका मानना था कि यह एयर टाइम डिस्टॉर्शन है, यानी विमान किसी ऐसी जगह गया जहां समय का प्रवाह अलग चलता है। लेकिन जब टीम ने विमान के रडार सिस्टम को रीसेट किया तो स्क्रीनों पर कुछ कोऑर्डिनेट्स उभरे। एक अज्ञात स्थान जो अटलांटिक महासागर के बीच था। वह जगह अब नक्शों से गायब थी। कई साल पहले वहां बरमूडा ट्रायंगल के पास कुछ रिपोर्ट हुई थी, हरे बादलों की। टीम ने उस डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश की, फिर अचानक सिस्टम बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा आने लगा, डिपार्चर इन प्रोग्रेस। इंजन अपने आप चालू हो गए। विमान का शरीर कंपाने लगा, जैसे वह फिर से उड़ान भरने की तैयारी में हो। टीम भागी, लेकिन हैंगर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से धुआं उठा और पूरे हैंगर में वही रेडियो आवाज गूंजने लगी, दिस इज फ्लाइट 731, टाइम टू गो होम। 10 मिनट बाद सब शांत। जब दरवाजा खोला गया, विमान वहीं था, लेकिन उसके अंदर एक नया कंकाल बैठा था। उसकी पहचान बाद में डॉ हेनरी क्लार्क के रूप में हुई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसका शरीर 35 साल पुराना लग रहा था। सरकारी चुप्पी, अब सबूत इतने अजीब थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था।
सरकार ने रिपोर्ट को अवैज्ञानिक भ्रम कहकर दबा दिया, लेकिन जो लोग उस फ्लाइट के पास गए थे उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी को बताया, मुझे लगता है वो फ्लाइट फिर मुझे बुला रही है। अगले दिन वह लापता था। दूसरे ने बताया कि उसे सपनों में हरे बादल और घड़ी की उल्टी टिक टिक सुनाई देती है। उसने कहा, मैंने खुद को उस फ्लाइट में बैठे देखा। कुछ दिनों बाद उसकी कार समुद्र के पास खाली मिली। अंतिम सुराग क्लार्क के नोट्स में एक आखिरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो, फ्लाइट 731 ने केवल समय पार नहीं किया, वह समय को संक्रमित कर चुकी है। जो कोई भी इसके संपर्क में आएगा वह अतीत और वर्तमान दोनों में मौजूद रहेगा। नोट के नीचे एक समय लिखा था, 1:17 AM, और ठीक उसी वक्त हैंगर के बाहर गार्ड ने देखा। आसमान में वही हरी चमक दिखाई दी और उसने सुना, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, रेडी फॉर नेक्स्ट डिपार्चर। साल 2025। पूरी दुनिया फ्लाइट 731 की अफवाहों से भर चुकी थी। कहीं कहा जा रहा था कि सरकार ने टाइम मशीन खोज ली है, तो कहीं कि वो विमान मृतकों की दुनिया से लौटा है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। एलिस मूर की एंट्री। एलिस मूर एक निडर जर्नलिस्ट जो अपने डरावने एक्सपोज के लिए जानी जाती थी, उसे एक अनजान मेल मिला। अगर सच्चाई जाननी है तो हैंगर 9 मत जाओ, पहाड़ों के पार वाला पुराना रनवे देखो, वहां फ्लाइट फिर उतरी है। एलिस ने सोचा कोई प्रैंक है, लेकिन साथ में एक लोकेशन कोड था जो जीपीएस पर ट्रेस करने पर वेनेजुएला के जंगलों में एक पुराने एयर स्ट्रिप की तरफ जाता था। वह कैमरा, माइक्रोफोन और एक छोटा ड्रोन लेकर निकल पड़ी। सूरज डूब चुका था और जंगलों में अजीब सी सिहरन थी। वह अकेली थी। चारों ओर झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट। अचानक ड्रोन के कैमरे पर कुछ चमका। एक पुराना DC-4 विमान, वही फ्लाइट 731, वह वहीं खड़ा था, चुप, धूल में ढका हुआ। एलिस ने धीरे से पास जाकर दरवाजे को छुआ। वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर हवा में एक अजीब ठंडक। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसकी सांस थम गई। हर सीट पर कंकाल नहीं, मांसल शरीर बैठे थे। उनके चेहरे शांत थे, जैसे वे सो रहे हों। और तभी पायलट सीट से एक धीमी आवाज आई, तुम देर से आई हो एलिस। वह डर से पीछे हटी। सीट पर एक आदमी बैठा था, कैप्टन एडवर्ड हेंसन, वही पायलट जो 1988 में गायब हुआ था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, ना झुर्रियां, ना उम्र के निशान। वह बोला, हम मरे नहीं थे एलिस, हमें बस समय ने निगल लिया था। एलिस कांपते हुए बोली, कहाँ गए थे आप सब? कैप्टन की आंखें चमक उठीं। एक जगह जहां समय बहता नहीं, जहां कुछ भी बूढ़ा नहीं होता और कुछ भी मरता नहीं। हम वहां 6 घंटे थे, लेकिन यहां 35 साल बीत गए। एलिस ने पूछा, आप अब लौटे क्यों? वह मुस्कुराया, क्योंकि समय को हर 35 साल बाद नए यात्रियों की जरूरत होती है। वह वाक्य सुनते ही विमान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर हवा गूंजने लगी। सीट बेल्ट अपने आप खींचने लगी। रेडियो पर आवाज आई, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, रेडी फॉर नेक्स्ट डिपार्चर। एलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले अपने आप लॉक हो गए। वह चिल्लाई, मुझे जाने दो। कैप्टन धीरे से उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें अब हरी रोशनी से जल रही थीं। अब तुम हमारे साथ हो। उड़ान जो वापस नहीं आई। अगली सुबह जंगल के ऊपर हरी चमक देखी गई। स्थानीय लोगों ने कहा, रात को आसमान फट गया था। रडार पर एक अज्ञात विमान दिखाई दिया, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। सरकारी हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन वहां केवल जली हुई घास और एक कैमरा मिला। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एलिस का डर से कांपता चेहरा और पीछे रेडियो की गूंजती आवाज, कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, टाइम नेवर फॉरगेट्स इट्स पैसेंजर्स। पर यह अंत नहीं था। 3 महीने बाद मियामी एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर एक महिला ने टिकट दिखाया, फ्लाइट 731, न्यूयॉर्क टू मायामी। जब स्टाफ ने कहा कि ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, लेकिन वो आने वाली है। सीसीटीवी फुटेज में वह महिला एलिस मूर जैसी दिख रही थी, पर अब उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं। फिर वही वक्त, वही सिग्नल, रात के 1:17 बजे,
अटलांटिक के ऊपर एक विमान दिखाई दिया। रडार पर वही कोड FL731। कंट्रोल रूम में अफसरों के हाथ कांप गए। कंट्रोल, दिस इज फ्लाइट 731, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड। आवाज वही थी, कैप्टन हेंसन की, लेकिन इस बार स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। विमान की खिड़कियों से सैकड़ों चेहरे झांक रहे थे, कुछ पुराने, कुछ नए। उनमें से एक था एलिस। फ्लाइट उतरी नहीं, बस कुछ मिनट तक हवा में तैरती रही, फिर अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। लेकिन उसके जाने के बाद भी रेडियो पर गूंजती रही आवाज, नेक्स्ट डिपार्चर इन 35 ईयर्स। आखिरी दस्तावेज़ 1 साल बाद सरकारी अभिलेखों में एक सीलबंद फाइल खुली। उसमें लिखा था, फ्लाइट 731 ने 1988 में समय के भंवर में प्रवेश किया। वह हर 35 साल बाद लौटती है, अपने पुराने यात्रियों के साथ और नए यात्रियों को ले जाने के लिए। फाइल के नीचे हस्ताक्षर थे डॉक्टर हेनरी क्लार्क पर। वह तो 2023 में मरा हुआ पाया गया था, और अब कहाँ जाता है? अगर किसी रात ठीक 1:17 AM पर आसमान में हरे बादल चमकें तो घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि वही वक्त होता है जब फ्लाइट 731 वापस आती है और उसकी सीटें कभी खाली नहीं रहती।